ओम शांति। आज हम गंगे दादी जी के बारे में सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारी दादी गंगे जी ने अपने अनुभव इस प्रकार सुनाए हैं कि जैसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, वैसे ही ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की आज्ञा अनुसार अपने भागीदार से अपना हिस्सा लेकर व्यापार समेटकर कोलकाता से हैदराबाद सिंध आ गए। यह ड्रामा इतना सुंदर बना हुआ है कि शुरू में भट्टी बनी जिसमें 400 बहनें आई थी। वे सब एक ही शहर में थी। भगवान को उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा। वे भक्ति काल में भी आपस में किसी न किसी की रिश्तेदार थी या आपस में किसी न किसी पारिवारिक कार्यक्रम में किसी न किसी स्थान पर मिलती जुलती थी। पहले बाबा ने अपने मकान में ही सत्संग शुरू किया। घर पर आने वालों को बाबा गीता पढ़कर उसका अर्थ बताते थे। धीरे धीरे मकान छोटा पड़ने लगा तो दूसरा मकान ले लिया। नाम रखा ओम मंडली। धीरे धीरे ओम मंडली के नाम से आवाज फैला कि दादा बहुत अच्छा सत्संग कराते हैं। अभी तक किसी ने ऐसा सत्संग नहीं कराया है। इस प्रकार बात फैलते फैलते बहुत लोग वहां जाने लगे। मैंने भी एक दिन किसी के द्वारा सुना तो वहां गई। उस समय मेरी उम्र करीब 13 साल की होगी। उन दिनों बाबा हफ्ते में 3 दिन सत्संग कराते थे। सत्संग की शोभा बहुत निराली थी। यहाँ के नियम भी बहुत विचित्र थे। सबसे पहली बात थी खान पान की शुद्धि। दूसरी बात थी कभी रोना नहीं। भले प्रभु प्रेम के आंसू बहा सकते हैं लेकिन दुख के कभी नहीं। तीसरी बात थी कोई किसी भी कारण से कटु बोल बोले या दुख देवे तो उसकी फीलिंग नहीं करनी चाहिए। सत्संग में आने वाले हर व्यक्ति को एक एक नोटबुक दी जाती थी। उसमें रोज की दिनचर्या लिखनी होती थी। रोज पहरे पर 2 बहनें होती थी, एक बड़ी दीदी और दूसरी शांतामणि बहन की भाभी। ये बहनें सबको कॉपी देती थी और कॉपियों की चेकिंग करती थी। आदि से ही बाबा ने हमें ये नियम सिखाए और धारणा करवाए। सत्संग में आने वाले बहुत खुश होने लगे। बड़े बड़े परिवारों की माताएं और कन्याएं भी आने लगी। सिंध में यह रिवाज था कि किसी भी महिला का पति अथवा बड़ा बेटा मर जाता था तो उसको 12 महीने शौक के कपड़े पहनने पड़ते थे। बाबा के सत्संग का नियम था कि कोई भी यहाँ शौक के कपड़े जो मैले और काले होते थे पहनकर न आए। यहाँ आना है तो सफेद कपड़े पहनकर आए। सत्संग इतना बढ़ गया कि बाबा के पास जो बड़े हॉल थे उसके बीच की दीवार भी तोड़नी पड़ी। धीरे धीरे गीता ज्ञान के साथ साथ शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा यह इशारा दिया कि देवता बनना है तो पवित्र रहना पड़ेगा। जब ऐसी बातें आने लगी तो लोगों के मन में थोड़ी हलचल होने लगी, क्योंकि माताओं ने पवित्र रहना शुरू कर दिया था और जो कन्याएं थी वे कहने लगी कि हम शादी नहीं करेंगे। फिर परिवारों में झगड़े शुरू हो गए। यह कैसे होगा, भविष्य जीवन कैसे चलेगा, दादा तो बूढ़ा है, 60 साल का है, यह कब तक इन माताओं कन्याओं को खिलाता रहेगा। धीरे धीरे घर वालों ने सत्संग में आने वालों पर रोक लगाना शुरू किया। भविष्य के ज्ञाता बाबा ने एक बड़ा अच्छा नियम बनाकर रखा था। जो कि सत्संग में आना चाहते हैं वे अपने माँ बाप, दादा दादी, सास ससुर से चिट्ठी ले आए कि हम खुशी खुशी से अपनी बच्ची को अथवा अपनी बहू को ओम मंडली में ज्ञानामृत पीने और पिलाने की छुट्टी दे रहे हैं। जब वे लोग हमें रोकना चाहते थे तो हम उनसे कहते थे आपने ही तो चिट्ठी लिख कर दी थी। तो घर वाले परेशान होने लगे कि अब क्या करें। बाबा ने सबके पत्रों को ऑफिस में संभाल कर रखा था। जिसके घर वाले विरोधी बन गए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इन पत्रों को खत्म कर दें। जहां इन पत्रों को रखा था उस मकान को ही आग लगाने की कोशिश की गई। रुई में तेल डालकर उसको आग लगाकर खिड़की से अंदर फेंक दिया।
लेकिन बाहर गैलरी में किसी बहन ने देखा। उसको पता पड़ा कि कुछ लोग आग लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुरंत दरवाजा खोला और आग को बुझा दिया। फिर वे लोग सोचने लगे कि अब क्या करें। वे अपनी अपनी औरतों और कन्याओं को कमरे में बंद करने लगे। 4-4, 7-7 कमरों के अंदर रखकर ताला लगाने लगे। मैं भी हैदराबाद में अपने परिवार के साथ थी और सत्संग में जाया करती थी। मुझ पर भी बंधन लगने लगे। हैदराबाद से कराची का 4 घंटे का रास्ता था। एक दिन बाबा ने सबको बोला कि मैं 1 मास के लिए कराची जाता हूँ घूमने के लिए। अगर किसी को आना है तो घर से छुट्टी लेकर मेरे साथ चलें। कई परिवार ही जाने को तैयार हो गई। मेरे जैसी 8-10 बहनें थी जो बहुत बांधेली थी। मुझे माता पिता ने छुट्टी नहीं दी। सब लोग चले गए। बाबा आदि सब लोगों के कराची चले जाने के 2 दिन पहले से ही घर वाले हमें घरों में बंद करके पहरा देने लगे। 2 दिन बाद भी मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। हमारे में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मुझे बाबा और सत्संग के प्रति बहुत लगन थी। मन में तो आता था कि इतनी सारी बहनें जो बाबा के साथ गई हैं, वे रोज ज्ञानामृत पी रही होंगी, कितनी खुशी में रह रही होंगी। मैं तो जैसी थी वैसी ही रह गई। बचपन से ही मेरे संस्कार बहुत भक्ति प्रधान थे। श्री कृष्ण से मेरा बहुत प्यार था। जब मैं भागवत पढ़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था। गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास करती थी, मुरली सुनती थी। यह पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत आनंद होता था। मैं भगवान से कहती थी कि हे भगवान, मुझे भी ऐसी ही अपनी गोपी बना दिया होता तो कितना अच्छा होता। मैंने यह नहीं सोचा था कि आखिर वो दिन आएगा मैं भी एक सच्ची गोपी बन जाऊंगी। आप सोचिए हम लोगों का क्या हाल हुआ होगा जब हमें कमरे में बंद कर दिया गया था। मुझे न प्यास लगती थी न भूख, सिर्फ बाबा से मिलने की तड़प रहती थी। श्री कृष्ण के साथ रास खेलने का नशा रहता था। मैं माँ से कहती थी कि आप मेरे साथ क्या कर रही हो। अंदर से उनको हमारे ऊपर तरस भी आता था कि क्या करें, बच्चियाँ कुछ खा पी नहीं रही हैं। फिर मैंने माँ से कहा कि यहाँ हैदराबाद में पहले जो बहनें सत्संग में जाती थी लेकिन कराची नहीं जा सकी, वे और हम सब मिलकर तो सत्संग कर सकती हैं ना। उन्होंने मान लिया तो हमने भोजन करना शुरू किया। जब हम बहनें आपस में मिलती थी तो बातें करती थी कि देखो जो यहाँ से गई हैं वे तो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रही होंगी, बाबा के साथ रहकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही होंगी। ऐसे बातें करते करते हमसे रहा नहीं गया। सब बाबा से मिलने के लिए बहुत तड़पती थी। फिर सबने मिलकर एक योजना बनाई कि हम सब यहाँ से चलें और 3-4 दिन रहकर बाबा को और उन सब बहनों को देखकर आएं। हमने आपस में निर्णय लिया, जिनको बिल्कुल डर नहीं है वे हैदराबाद स्टेशन से गाड़ी में चढ़े और जिनको घर वालों का डर है कि वे स्टेशन पर भी आ जाएंगे तो वे आगे वाले स्टेशन से चढ़े। एक दिन मुकर्रर किया और बाबा को खबर दे दी कि हम फलानी गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने घर से कुछ नहीं लिया। उस समय गाड़ी का किराया भी बहुत कम होता था। एक जोड़ी कपड़े पहने हुए थी और एक जोड़ी हाथ में लेकर निकली। घर वालों को पता चलने नहीं दिया कि मैं कब और कहाँ जा रही हूँ। ऐसे एक एक निकल आई। किसी के पास न खाने के लिए कुछ था न पीने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया घर वाले हैरान हो गए कि बच्चियां अभी तक घर क्यों नहीं आई। बेचैन होकर एक दूसरे के घर जाकर पूछने लगे कि आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची कहाँ गई। सब कहने लगे कि मेरी लड़की भी नहीं आई। आपस में मिलकर माताएं रोने लगी। वे आपस में बोलने लगी कि ये बच्चियां तो बहुत चालाक निकली। जब हम बाबा के पास पहुंची
तो बाबा ने कहा, बच्चे पहले तुम अपने अपने घर वालों को टेलीग्राम दो कि हम यहाँ हैं। बेचारे वे कितने परेशान हो गए होंगे। जाओ पहले ये काम करो। हमने घर पर टेलीग्राम दिया कि हम यहाँ आई हैं, आप हमारी चिंता न करें। बाबा ने हमें अपने पास नहीं रखा। उस समय बड़ी दीदी और क्वीन मदर भी बांधेली थी। बाबा ने एक बंगला अलग से लेकर उनको उसमें रखा था। हम सब बहनों को बाबा ने उनके पास भेजा ताकि हमारे घर वालों को बताया जा सके कि वे हमारे पास नहीं हैं, अपनी सखियों के पास हैं। इसी बीच हैदराबाद में एक ऐसा व्यक्ति निकला जो यह बात फैलाने लगा कि दादा कोलकाता से सुरमा लाया है, उसको सबकी आंखों में डालकर जादू करता है। मैं आपको जादू पढ़कर देता हूँ, इसको आप अपनी कन्या और माताओं पर फेंकेंगे तो दादा द्वारा लगाया हुआ जादू उतर जाएगा और वे अपने आप लौटकर आएंगी। ऐसे ऐसे ओम मंडली के विरोधी इकट्ठे होते होते एंटी ओम मंडली का जन्म हो गया। कराची में ओम मंडली और हैदराबाद में एंटी ओम मंडली। हम कन्याएं जो हैदराबाद से योजना बनाकर कराची आई थी, उनमें से मनोहर बहन भी एक थी और उनकी माँ ही सबसे पहले उनसे मिलने आई। बाबा ने उस माता से कहा कि फलाने बंगले में जाकर मनोहर से मिलो। वो हमारे बंगले में आई और मनोहर बहन से बात करते करते उसको बाहर बगीचे में ले गई और थोड़े समय वहाँ बात करने के बाद धीरे धीरे उसको गेट से बाहर ले आई। जैसे ही मनोहर बहन गेट से बाहर गई, बाहर कार से दो भाई आ गए और उसको उठाकर गाड़ी में ले गए। एक को ले गए तो दूसरी बहनों के माँ बाप को भी हिम्मत आ गई कि हम भी अपनी बच्चियों को ऐसे ला सकते हैं। बंगले के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था। कोई माँ अपनी बेटी से, कोई भाई अपनी बहन से, कोई पति अपनी पत्नी से इधर उधर खड़े होकर बातें करते रहे। कोई झगड़ रहे, कोई रो रहे थे। यह सब होते हुए एक आदमी जादू पढ़कर लाए गए अनाजों को इधर उधर फेंक रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं। मुझे हंसी आने लगी क्योंकि मुझे तो पता था कि ये जादू उतार रहे हैं। जब किसी को जादू चढ़ा ही नहीं तो उतरेगा कहाँ से? लेकिन सिंध के लोगों को भ्रम पैदा हुआ था कि ओम मंडली वाले जादू करते हैं। मेरे घर वाले भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। तो मैंने कहा आप घर चले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। एंटी ओम मंडली वालों ने एक और योजना बनाई, जो कन्याएं नाबालिग हैं उन पर वारंट निकलवाकर कोर्ट द्वारा उन्हें घर ले जाए। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रशासन बहुत सख्त था। 18 साल से कम उम्र वालों पर वारंट आता गया और जज उनको घर भेजता गया। एक दिन मेरे नाम से भी वारंट आया। उस दिन सत्संग पूरा होने के बाद बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्ची तुम्हारे नाम पर भी वारंट आया है। मैं रोने लगी। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसा करने से क्या होगा? जाकर तुम जज को समझाओ, उससे बात करके उसको स्पष्ट करो कि मैं नाबालिग नहीं हूँ। लेकिन जज ने मेरी सुनी कहाँ। उसने कहा, तुम्हारे माँ बाप कहते कि तुम नाबालिग हो, कानून कहता है कि तुम्हें माँ बाप के पास रहना है। उतने में जज के आसपास जो यमदूत जैसे 2 आदमी रहते हैं, उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे माँ बाप के हवाले कर दिया। मैं उनके साथ घर चली गई। कोर्ट से मुझे ले जाने के बाद घर वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। 6 मास तक एक जादू करने वाला हमारे घर आता रहा, पढ़कर जादू उतारता रहा मेरे साथ में। और जो अन्य कन्याएं वारंट के कारण घर आई थी, उन्हों को मेरे से अलग कर दिया। घर वालों ने समझा कि अगर ये सब इकट्ठी रहती हैं तो हमारा जादू इन पर चलेगा नहीं, क्योंकि इन सब का जादू हमारे से बलशाली होकर रहेगा। हमें अलग अलग करने के लिए वह मंत्र पढ़ने वाला एक एक पर जादू पढ़कर उतारने लगा। उससे कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई जादू तो था ही नहीं और उसके जादू का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं होता था। मेरा ये खुद का अनुभव है
कि जिसके पास परमात्म शक्ति होती है, जिसको ज्ञान का नशा रहता है, उस पर जादू का असर नहीं हो सकता। लगातार 6 महीने तक घर वालों ने मेरे ऊपर जादू का प्रयोग किया। मुझे कुछ नहीं हुआ और ही मैं ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहने लगी। जिस दिन मैं शांति से बैठी रहती थी तो वह जादू करने वाला मेरे माता पिता से कहता कि देखो आज उस पर जादू का असर हो गया, इसलिए चुपचाप बैठी है। जब बोलना शुरू करती थी तो वह कहता देखो आज दादा का जादू उन पर प्रयोग कर रहा है, उसका असर हो रहा है। आखिर मैंने माँ से कहा कि आप लोग फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो प्रभु के संग का रंग और ईश्वरीय ज्ञान का जादू लगा हुआ है, उसको कोई उतार नहीं सकता। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो जो मर्जी करो। कमरे में मैं बाबा की याद में बैठी रहती थी। बीच बीच में ओम मंडली की बहनें रूप बदल कर आती थी, कहती थी मैं गंगे की सखी हूँ, उससे बात करने आई हूँ। ऐसे कहकर कभी बाबा की चिट्ठी, कभी मुरली की पॉइंट्स सुनाकर जाती थी। उसमें कुमार का दादी भी जो आया करती थी। एक दिन एक सहपाठी के रूप में मनोहर बहन आई और मेरी माँ से कहने लगी कि इसको घर में अकेली क्यों रखा है, किसी हमारे जैसी सखी के साथ बाहर घूमने भेजो तो पुरानी बातें भूल जाएगी। जहाँ शुरू में ओम मंडली का सत्संग होता था वहाँ वो ले जाती थी। बाबा ने मनोहर बहन का नाम रखा था बहुरूपी। एक दिन घर वालों को शक हो गया कि ये वही लड़कियां हैं जो ओम मंडली में जाती थी। इस तरह हमारा पार्ट चलता रहा। फिर घर वालों ने सोचा कि विदेश में जहाँ मेरी एक बहन और भाई रहते थे वहाँ भेज दें। मैंने सोचा कि अगर इन लोगों ने मुझे विदेश भेज दिया तो बहुत अनर्थ होगा, न मैं बाबा से मिल पाऊंगी न ज्ञान सुन पाऊंगी। जब विदेश ले जाने वाले आए तो मैंने उनसे कहा कि देखो अगर तुम मुझे ले जाएंगे तो मैं स्टेशन पर हंगामा कर दूंगी, मैं तुम सबको स्टेशन पर ही पुलिस वालों को पकड़ा दूंगी कि मैं इनको नहीं जानती, ये मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, तुमको जेल में बंद कर देंगे। अगर तुम जेल में जाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। वो लोग डर गए क्योंकि वे विदेश में रहने वाले थे, यहाँ उनको पहचानने वाले बहुत कम थे। उन्होंने सोचा कि यह तो सही कह रही है, ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। डर के मारे उन्होंने मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। थोड़े दिन के बाद मेरा भाई आया, उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। भाई का प्यार तो मेरे ऊपर था ही। मैंने भाई से कहा कि मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ, ये मुझे जाने नहीं दे रहे, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, तुम ही इनको समझाओ, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं मीरा बनना चाहती हूँ, ये मुझे बंधन डालते हैं। मेरी बातें सुनकर भाई को तरस आया, प्यार से उसकी आंखें भर आई। उसने सबको समझाया। उसके बाद कभी भाभी के साथ कभी बहन के साथ बाहर जाने की छुट्टी दी गई। दिन प्रतिदिन मेरे अंदर इतनी तड़प बढ़ने लगी कि कैसे भी करके जाकर बाबा से मिलूं। एक दिन बड़ी बहन से मिलने गई, साथ में छोटी बहन थी। मन में तो बहुत इच्छा हो रही थी कि आज कैसे भी करके बाबा से मिलूं। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मिलने जाऊं। रास्ते में खजूर का ठेला लगा हुआ था। मैंने छोटी बहन से कहा तुम मेरे लिए खजूर ले लो। मैंने योजना बनाई कि जब यह लेने में व्यस्त हो जाएगी तब मैं दौड़कर भाग जाऊंगी। बहन ने सोचा यह तो कभी अपने लिए कुछ मांगती नहीं थी, आज मांगा है तो खजूर ले लेती हूँ। जैसे उसने लेना शुरू किया मैं दौड़ी। गली गली से होकर दौड़ते दौड़ते ऐसी जगह पर आ रुकी जहाँ ओम मंडली में जाने वालों का घर था। मुझे पता था कि ये उन्हीं का घर है। बहन मुझे ढूंढते ढूंढते रोते रोते अकेले घर पहुंची। घर में सभी उसी को डांटने लगे, तुमने उसको छोड़ा ही क्यों, उसको साथ में रखना चाहिए था ना। जब मैं घर के अंदर गई तो मुझे देखकर वे बहुत खुश हुए। मैंने उनसे कहा आप जल्दी मुझे कहीं छुपाओ, क्योंकि हमारे घर वालों को पता है कि आप लोग ओम मंडली में जाते हैं। वे जगह ढूंढने लगे तो मैंने कहा अलमारी से मैले कपड़े निकालकर मेरे ऊपर सफ़ेद कपड़े डालकर मुझे अंदर बंद कर देना।
उन्होंने ऐसा ही किया। उतने में मेरी बड़ी बहन उनके घर पहुंच गई और परिवार वालों को धमकाने लगी कि मेरी बहन को आपने कहाँ छिपा कर रखा है। उन्होंने कहा, वो तो हमारे पास आई ही नहीं, घर खुला है, आप जहाँ चाहो जाकर देख लो। बहन ने इधर उधर ढूंढा लेकिन नहीं मिली तो वो चली गई। घर वालों को मैंने अपनी सारी कहानी बता दी कि इन्होंने मुझे 6 मास से कैसे कैसे तंग किया और सताया है। मुझे कैसे भी करके बाबा के पास जाना है। आप मुझे रात को 12 बजे कराची जाने वाली गाड़ी में बिठा दो। मैंने उनसे कहा कि मैं इन वस्त्रों में नहीं जाऊंगी, मैं रंगीन कपड़े पहनूंगी। आप मुझे कुछ जेवर भी दे दो, मैं बहू रानी जैसी दिखाई पड़ूंगी तो कोई लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। मैं ऐसे ही करके ट्रेन में बैठ गई। सुबह 4 बजे कराची पहुंची, बंगले का पता किया और वहां चली गई। बाबा सत्संग करा रहे थे। मैं जाते ही सीधा बाबा की गोद में चली गई। बाबा को भी पता था कि इसको सख्त बंधन है। बाबा ने भी बहुत प्यार दुलार दिया। उन दिनों यज्ञ में गायें थीं। उनमें से एक गाय का नाम बाबा ने मेरे नाम से रखा था। वो गाय बहुत रोती थी, आंसू बहाती थी। बाबा कहते थे कि गंगे बच्ची बहुत रोती है, आंसू बहाती है, बाबा के लिए तरसती है। जब बहनें रूप बदलकर मेरे पास आती थी तो उस समय सारी बातें बताती थी। मैं वहां पहुंच तो गई, लेकिन उस समय ओम मंडली पर दफा 140 लगा हुआ था। मुझे पता था कि मेरे को यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे, लेकिन बाबा को देखने की तड़फ ने मुझे आने के लिए मजबूर किया। बाबा ने कहा, बच्ची तुमको वापस जाना पड़ेगा। मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण ओम मंडली पर कोई कलंक आए। बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा थी, मिल लिया। मुझे यह भी पता था कि यहाँ से जाने के बाद मेरे पर और ही सख्त बंधन डलेंगे। भाई ने मुझे थोड़ी आज़ादी दिलाई थी तो भागकर यहाँ आई थी। उसको जरूर बुरा लगा कि इसने मुझे धोखा दिया। मैं घर लौटी। मैं जिस गाड़ी से हैदराबाद पहुंची थी उसी गाड़ी में मेरा भाई कराची पहुंचा। जब उसको पता चला गंगे घर गई है तो वह लौट आया। जैसे ही मैं घर पहुंची तो घर वालों ने मूक जानवरों की तरह जंजीरों से बांध दिया। फिर जब स्नान आदि करना होता था तभी खोलते थे। बाद में फिर चारपाई से बांध देते थे, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैंने भागवत में पढ़ा था कि गोपियों को जंजीरों से बांधते थे। मैंने समझा शायद मैं वही गोपी हूँ। मेरा पार्ट ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन विदेश से आई। मेरी यह हालत देखकर वह सहन नहीं कर पाई। उसने मेरे ताले तोड़े, जंजीर निकाली। मैंने उससे कहा, मैं आपके साथ विदेश चलूंगी और आपके साथ रहूंगी। उसको भी मेरी बात सही लगी। 2 मास तक मेरा पार्ट ऐसा चला, न मुरली सुनी न किसी से मिली जुली। आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे रह पाई होंगी। लेकिन सूक्ष्म में बुद्धि बाबा के पास थी और साथ भी। बाबा मुझे बहलाता, हर्षाता। इस तरह मेरा संघर्ष का पार्ट खूब चला। मैं कभी हारी नहीं, घबराई नहीं। बाबा के साथ बुद्धि का अटूट संबंध था। एंटी ओम मंडली वालों ने अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। किसी न किसी रूप में हम सब बहनों को तंग करते ही थे। सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ओम मंडली की समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि जब जज जजमेंट देता था तो कानून के अनुसार तुमको अपने माँ बाप के पास ही जाना था। तो कोई बहन रोती रोती जाती, कोई उसको गाली देती देती जाती, कोई घर वालों से लड़ती लड़ती जाती। उनको आश्चर्य होता था कि ये क्या है, बच्चे अपने माँ बाप के पास जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्यों इनको अपने ही घर जाने में इतना दुख होता है। सिंध में लोहे का एक बड़ा व्यापारी था। उसके प्रति लोगों का और सरकार का बहुत सम्मान था। कराची में क्लिफ्टन में जहाँ बाबा रहते थे वहाँ ही उस व्यापारी का बहुत बड़ा बंगला था। सरकार ने उस व्यापारी से विनती की कि आप ओम मंडली की गतिविधियों को जांच कर इस समस्या का समाधान निकालो और अपना फैसला सुनाओ। उस व्यापारी ने मुझे और अन्य बहनों को, जिसके घर वाले विरोध करते थे, परिवार सहित अपने बंगले पर बुलाया।
3 दिन तक हम सब वहाँ रहे। उन्होंने मेरे से पूछा, आपको ओम मंडली में क्या मिलता है? दादा ने आपको कौन सा ज्ञान सुनाया है जो तुमको अपने ही परिवार को भुलाता है? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? फिर एक एक करके सब बहनों से भी पूछता गया। हम सबका अनुभव सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उस पर ज्ञान की बहुत गहरी छाप पड़ी। हमारे सब लौकिक वालों ने 3 दिन तक उसके घर का ही खाना खाया। हमारे लिए बाबा के यहाँ से खाना आता था। तीसरे दिन फैसला होना था। उस बंगले पर चारों तरफ से अखबार वाले पहुंच गए। उस व्यापारी ने अपना फैसला इस प्रकार सुनाया कि ये भारत की देवियां हैं। आज भारत के लिए ऐसी देवियों की सख्त जरूरत है। इनके माता पिता अज्ञानी हैं जो इनको रोकते हैं। ऐसी देवियों को किसी को भी रोकना नहीं चाहिए। इस फैसले में यह भी लिखा था कि इनको 15 दिन के लिए घर भेजा जाएगा। 15 दिन के बाद इनके माता पिता अथवा घर वालों को इनको ओम मंडली में भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजेंगे तो खुद इनको लेने आएंगे। यह सुनकर चारों तरफ से तालियां बजने लगी। हम सबके घर वाले और एंटी ओम मंडली वाले हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि दादा ने इनको भी जादू लगा दिया। हमारे घर वाले तो रोने लगे। फिर हम सब कन्याएं लौकिक घर गई। एक दिन मैंने अपने घर वालों को समझाया कि आज से मुझे सत्संग जाने की छुट्टी देंगे तो मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। अगर छुट्टी नहीं देंगे तो मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर उन्होंने इस बात को मान लिया तो उनसे चिट्ठी लेकर मैं सदा के लिए लौकिक से मुक्त होकर बाबा के पास आ गई। शुरू से ही बाबा हम बच्चों को कहते थे, चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लड़ाई करो। मैंने तो कभी लड़ाई की ही नहीं। क्रोध तो उन्होंने मेरे ऊपर किया, झगड़ा तो उन्होंने मेरे से किया, तंग तो उन्होंने मुझे किया, लेकिन मैंने उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं कहा और न बदला लिया। शांति से हंसते हंसते बाबा की याद में सब सहन किया। कुछ समय के बाद बाबा ने कहा, बच्ची जाओ, घर जाकर अपने माँ बाप को लेकर आओ। उनको ले आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बाबा के पास लाने के लिए उनको कैसे मनाया, यह भी एक बड़ी कहानी है। एक बार बहुत मेहनत करके उनको तैयार किया तो अड़ोस पड़ोस वाले भड़काने लगे, अरे उनके पास कभी नहीं जाना, आपको भी जादू लगा देंगे। बेचारे तैयार होकर बैठ भी गए। आखिर उनको मनाकर 1 सप्ताह के लिए बाबा के पास ले आई। जब उन्होंने बाबा को देखा, हमारी दिनचर्या देखी, हमारा रहन सहन देखा, तो मेरी माँ ने सभा के बीच में खड़े होकर बाबा से माफ़ी मांगी कि बाबा मुझे माफ़ करो, मैंने इसको बहुत कष्ट दिए, मुझे माफ़ करो। बाबा तो क्षमा का सागर है। बाबा ने कहा, बच्ची इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने अपना पार्ट बजाया, उसने अपना पार्ट बजाया। इसके बाद भारत का विभाजन हुआ तो हम आबू आए। आबू आने के बाद बाबा ने मुझे सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजा। सेवा की तो बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, ये अनुभव यहीं पे समाप्त होता है। कल हम दादी मनोहर जी के बारे में सुनेंगे। ऐसे ही रोज अनुभव सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।